ये अभी दोपहर के 3 बजे हैं और हम बूढ़ा राजा एरिया जो है, बूढ़ा राजा मंदिर है, वहाँ पे मैं जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। ये बूढ़ा राजा संबलपुर में बीचों बीच है ये मंदिर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में आता है ये एरिया। बहुत खूबसूरत जगह है। जाने का रास्ता क्या बात है भाई साहब, वाह। एक्चुअली इतनी सनलाइट दिखती नहीं है जितनी आपको शायद ये लाइट दिख रही होगी। ये बिल्कुल शेडेड एरिया है। इतने घने, मतलब काफी घने हैं ऊपर, पेड़ से काफी घना है ये एरिया। बूढ़ा राजा जाते वक्त जिस तरह के ये नज़ारे हैं, देखते ही बनते हैं। पूरा एरिया बांस और अलग अलग तरह के पेड़ यहाँ पे ऐसे कवर्ड अप है। रास्ता टाइम दोपहर का है और फिर भी आपको बताऊं यहाँ पे नहीं है इतनी नीचे तक धूप नहीं आ रही। लोग ट्रैक करके भी आ रहे हैं, सैटरडे है तो शायद कुछ लोगों को ट्रैकिंग का भी शौक होगा। दो लोग एक रास्ता और जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है। आ गए। तो ये यहाँ के मेरे लोकल दोस्त लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? प्रमोद। प्रमोद। प्रमोद और दूसरे क्या नाम है भैया? आनंद। आनंद। ये मैं आया हूँ बूढ़ा राजा विस्तार में। बूढ़ा राजा हिल टॉप मंदिर है महादेव का। तो यहाँ का हिस्ट्री ये है कि ये बूढ़ा राजा पहाड़ेश्वर बाबा, इस मंदिर का निर्माण सन 1669 में राजा अजीत सिंह ने किया था। तो बेसिकली यहाँ पे उनका नियम ये था कि ये जाते थे सबसे पहले उमा जहाँ पे हम जाके आए वहाँ पे दर्शन करने के बाद वो जाते थे मनेश्वर, मनेश्वर से बलिबंदर। पर ये सब जगहों पे दर्शन नहीं हो पाते थे क्योंकि पानी भर जाता था। फिर उन्होंने, उम्र हो गई, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं नहीं पहुँच पाता हूँ। तो उनकी रिक्वेस्ट पे बाबा स्वयं यहाँ प्रकट हुए और इस एरिया पे उनका स्थापना हुआ। और ये इनका आने जाने का सुरंग था जहाँ से वो आते जाते थे। दर्शन करने के बाद इधर ये समलेश्वरी दर्शन करके यहाँ आते थे। यहाँ बूढ़ा राजा के पास हनुमान जी हैं। अभी यहाँ पे श्रृंगार दर्शन हुए हैं, इसलिए उन्होंने कहा सबसे पहले श्रृंगार के दर्शन करवा दीजिए। हा, पुजारी जी ले लिए हैं क्या श्रृंगार? शायद नहीं लिया है। और मैं आ गया हूँ बूढ़ा राजा के दर्शन करवाने के लिए। हर हर महादेव। माता जी और बाबा दोनों यहाँ हैं। ये लीजिए, दर्शन करिए। हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमामृता। तो ये कहते हैं कि यहाँ पे वीर, राजा जी का नाम क्या था? वीर अजीत सिंह। हाँ, उनकी रिक्वेस्ट पे यहाँ पे स्वयं बाबा प्रकट हुए थे। लड़कों ने कहा कि दर्शन करवा दो। तो ये सुरंग है। वीर सुरेंद्र सहाय जो राजा थे यहाँ के, वो यहाँ से आना जाना करते थे। ये है बूढ़ा राजा एरिया। ये सुरंग समलेश्वरी से आते थे, अभी तो बंद हो गई है। और कहते हैं कि जब तक वो पानी नहीं, यहाँ के दर्शन नहीं कर लेते थे सब मंदिरों के, तब तक वो पानी नहीं पीते थे। छोटा सा मंदिर है बट राजा की विनती पे सोचिए महादेव स्वयं यहाँ प्रकट हुए हैं। तो ये इसकी वैल्यू छोटी मोटी तो नहीं है। यहाँ सीढ़ियाँ कुछ जा रही है। वो पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, अभी दोपहर का टाइम है। देखते हैं क्या है। सिंगर है ना, अभी रखेगा ना। ठीक। वो घर पे जाएंगे तो थोड़ा सुविधा हुआ है, दर्शन करवा दीजिए। दादा,
अंदर में जाइए, थोड़ा श्रृंगार दिखा देंगे। यहाँ पे बाबा और माता रानी दोनों यहाँ पे उपस्थित हैं। बाबा और माता रानी दोनों यहाँ उपस्थित है। ये महादेव जी है। उन्होंने मुझे कहा कि सबसे पहले अंदर के दर्शन। बूढ़ा राजा महादेव, माता जी और बूढ़ा राजा महादेव का जो शिखर है ये कुछ ऐसा दिखता है। क्या बात है, वाह। बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक बजा रहा है। मुझे लग रहा है महादेव जी जैसा मुझे कह रहे हैं कि ताल से ताल मिला। वाह। उलगुलन मेमोरियल बूढ़ा राजा पे ही है। यहाँ लिखा है दिस सॉइल हैज विटनेस्ड अ लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ 38 years अगेंस्ट ब्रिटिशर्स फ्रॉम 1827 to 1864. The martyrs are वीर सुरेंद्र साई और बाकियों के नाम है। तो बस अभी जस्ट श्रृंगार हुआ था, अच्छा हुआ मैं टाइम पे पहुंच गया। पुजारी जी बस अब ये इसका क्लीनिंग ही करने वाले हैं और दर्शन करने का मौका और सौभाग्य हमें मिल गया। आसपास में स्फटिक, पारद, शालिग्राम इत्यादि से बनी हुई शिवलिंग भी है महादेव पर। ये छोटा सा बेड है। ये सीढ़ियां हैं, यहाँ से जो लोग आते होंगे वो यहाँ से आते होंगे। वाह, और क्या ही कहने नंदे महाराज। ये उलगुलन मेमोरियल है जिसने यहाँ की भूमि ने 38 साल तक ब्रिटिशर्स के सामने, मतलब 1827 से लेकर 1864 तक संघर्ष देखा था। और ये उन शहीदों के स्मारक है और स्मारक में जिनकी फोटोग्राफ है ये है वीर सुरेंद्र साई। तो भाषा की बेसिकली कुछ त्रुटि होने की वजह से जब लोग मुझे समझाते हैं तो श्योर परफेक्ट नाम नहीं मिलता है, बट एक्चुअली बूढ़ा राजा जो मंदिर है उसका जो राजा से, जिस राजा से कनेक्शन है ये बूढ़ा राजा मंदिर, वो राजा थे अजीत सिंह जी और ये यहाँ के शहीद हैं। शहीद को सत सत नमन, सत सत नमन। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये बूढ़ा राजा दर्शन कर लिए। अब यहाँ से एक मीनार की ओर जाने का रास्ता है। अब हम मीनार की ओर जा रहे हैं। कुदरत की गोद में एक छोटा सा बढ़िया सा ट्रैक भी हो गया और ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, वरना मैं नहीं चलता आज। तो बेसिकली यहाँ पे ये एक वॉच टावर है बूढ़ा राजा पे, जिसके ऊपर आप चढ़ के पूरा सिटी देख सकते हैं, बट पब्लिक ना होने की वजह से अभी बिल्कुल बंद किया हुआ है। कुछ सेफ्टी कंसर्न्स को ध्यान में रख के इन लोगों ने उस टावर को बंद किया हुआ है। चलिए हम वापस अपनी गंतव्य स्थान की ओर जाते हैं। इस अद्भुत जगह के नज़ारे लेते हुए छोटा सा एक हल्का सा नेचर ट्रैक। तो आप जब बूढ़ा राजा पे आएंगे तो ऐसे बहुत छोटे छोटे आपको ट्रेल्स एंड ट्रैक्स मिल जाएंगे। दिस एरिया एंड दिस प्लेस इज बेसिकली मैनेज्ड बाय स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। उनका कुछ ऑफिस वगैरह भी है यहाँ पे। और ऐसी जगहों के मज़े ही क्या है। ये है बूढ़ा राजा टूरिज्म की ऑफिस, वहाँ मंदिर है। और ये हम एक छोटा सा हल्का सा शॉर्टकट काट के वापस आ गए। टावर्स बंद किया है कोई सिक्योरिटी रीजन से, अभी कुछ ही दिनों पहले बंद किया है, पता नहीं क्यों। महादेव हर।
तो चलिए मैं ले चलता हूँ आज आप सबको बाइक की सैर पे संबलपुर। तो मैं मेरे होटल से जा रहा हूँ समलेश्वरी। यहाँ पे हूँ, फ्लाइट कैंसिल हो गई है, टाइम ही टाइम है, तो सोचा क्यों ना हाई कमांड के पास मिलने चला जाया जाए। तो ये है एचनपल्ली रोड और यहाँ से हम अभी जा रहे हैं समलेश्वरी।